सरकार चाहते हैं इस बार? नीतीश कुमार की? तेजस्वी यादव का चाहिए कि नीतीश क्यों? नीतीश तो होम डिलीवरी दारू तो बेचवाते हैं। हमने गांव के रोड को जो बोलने ना रहा, देखिए कितना हमने चमकार देखिए हो गई। जो दारू का दाम, बोतल का दाम है 5 रुपया या 100 रुपया, वो बिकता है यहाँ 1000 में। नीतीश तो बहुत डेवलप किए हैं, हमारे इतना विकास किए हैं कि हमारे झारखंड से, उत्तर प्रदेश से दारू हमारे बिहार में आता है। नीतीश कुमार को कहिए गांजा पीने के लिए, अपना आवास के अगल बगल दारू बिकवाने के लिए। 2005 की पहले महिलाएं निकलती थी बाहर, महिला जो घर में कन्या लायक थी उसको रोड पर ला दिए। भारत सरकार से हम लोगों को लाइन मिलता था, ये भी बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। तो जनता को तो नरेंद्र मोदी मुआ दिया है। कुछ दिन में हमारा देश नरेंद्र मोदी बेच के यहाँ से चला जाएगा। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से जानते हैं। अच्छा, विधायक जी यहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ, विधायक जी तो बहुत काम। क्या काम किए हैं? अभी रोड बन रहा है, देश आजाद से आज तक रोड नहीं बना था। आज गुप्ता जी आए कि आज रोड बन रहा है। हम लोग बहुत पहले से दिक्कत में थे, मतलब उन्हीं की देन है। उन्हीं का देन है। तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? नीतीश कुमार की? तेजस्वी यादव का चाहिए कि नीतीश क्यों? नीतीश तो होम डिलीवरी दारू तो बेचवाते हैं। दारू बंद है? दारू बंद कहाँ है? दारू चालू है। होम डिलीवरी सब दारू बेचवाता है, बड़का सब दारू बेचता है। तो क्या ये सब सिर्फ नाम का रह गया है कि शराब बंदी है? बस नाम का है। सिर्फ नाम का है। बस नाम और सरकार तेजस्वी यादव की ही चाहते हैं। हाँ, नीतीश कुमार इतना विकास किए, विकास कुछ नहीं हमारे कहाँ हमारे कुछ किए हैं। क्या नीतीश कुमार इतना विकास किए हैं कि हमारे झारखंड से, उत्तर प्रदेश से दारू हमारे बिहार में आता है। जो दारू का दाम, बोतल का दाम है 5 रुपया या 100 रुपया, वो बिकता है यहाँ 1000 में। नीतीश तो बहुत डेवलप किए हैं, मतलब यही काम किए हैं। बहुत डेवलप किए हैं। जहाँ नीतीश के आवास है, महिलाओं के लिए काम किए हैं। 2005 की पहले महिलाएं निकलती थी बाहर, महिला के लिए तो रोड पर ला दिए। महिला जो घर में कन्या लायक थी उसको रोड पर ला दिए। उस महिला जब आती है घूम घाम के, तो शाम के चप्पल निकाल के मर्द के स्वागतम करती है। जी मैडम जी। नीतीश के सत्ता में बेरोजगारी क्या? बेरोजगारी है। बेरोजगारी चलता है, बेरोजगारी हो गया। बेरोजगारी चलता है मैम, तो वही न होगा। घर में तेजस्वी यादव आएंगे तो ये हट जाएगा, बेरोजगारी हट जाएगा। जी उम्मीद तो है, उम्मीद है जी। तो देखेंगे 5 साल। हाँ 5 साल मैडम देखेंगे। अगर नहीं किए, वो भी नहीं किए, उनको भी हटाएंगे। हाँ, नहीं किए तो उनको भी हटाएंगे। देखिए और जो देखिए युवा हैं, आप युवा हैं। अच्छा दादी जी ये बताइए कि तेजस्वी यादव की सरकार चाहती है? हाँ चाहते हैं, हाँ, एकदम चाहते हैं। नीतीश कुमार? हम अपना होश में बाची, हम आज 75 बरस के उम्र हो गई, आज से अपना होश में हम रोड ना देखले रही। बाकी उनके आज देनी बा कि हमनी के रोड बने लगे। किसकी देन है? किसकी देन है? एसबी यादव, राजेश गुप्ता। आपके विधायक जी यहाँ पर के जो हैं, उनकी वजह से रोड बन गया है। देखिए अच्छा, विधायक जी की वजह से रोड बन रहा है, कह रही हैं, कितनी खुशी है? हाँ बोलिए। हमनी के जो बा कि जो वृद्धा पेंशन रहे, उनका कहना बा कि जितना माइयो बहनों बाड़ी सबको हम 400 से 1500 कर देंगे। हाँ, वही के खुशी, बहुत खुशी के बात मतलब 2500 रुपया खाता में लेना चाहती है। कह रही है कि 2500 रुपया देंगे माई बही माई योजना के तहत। हाँ एकदम। इसलिए तेजस्वी को लाना है। हाँ एकदम लाने। क्या तेजस्वी यादव? हाँ जी। यहाँ पर विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं? हाँ जी एकदम पूरा विकास कर रहे हैं। हमने गांव के रोड को जो बोलने ना रहा, देखिए कितना हमने चमकार देखिए हो गई। जन्नी खुशी है तो फिर से लाएंगी उनको? कहे ना लाएंगी तो फिर से उनको ही विधायक बनाएंगे। देखिए जनता में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कितना काम किया है और ये लोग एकदम खुश हैं, एकदम खुशी से बोल रहे हैं। अच्छा चाचा जी, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, किसकी सरकार इस बार चाहते हैं? तेजस्वी सरकार को ना। तेजस्वी सरकार। अभी तो युवा है ना, अभी युवा है। नीतीश कुमार को बोलिए। नीतीश कुमार आएगा। नीतीश कुमार आएगा? तो क्या नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव सरकार कौन ठीक से चलाएगा? सरकार को तेजस्वी सरकार। और नीतीश कुमार नहीं विकास नहीं किए हैं ना। विकास कहाँ किए हैं? नीतीश को कहिए गांजा पीने के लिए। क्या नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को कहिए गांजा पीने के लिए। अपना आवास के अगल बगल दारू बिकवाने के लिए। बड़ा बड़ा माफिया है जो ट्रक से दारू उतर रहा है।
बड़ा ट्रक से पटना में दारू। बंदी है, कहते हैं शराब बंदी है। शराब बंदी का है मैडम। एक दिन हम बता दें अभी ये। एक मिनट रुकिए। अच्छा, होम डिलीवरी। हाँ, एक दिन हम पटना में गए थे हाँ। अपना काम से, पिए पपुस कुछ काम था, होम डिलीवरी। होटल वाला को कहे कि हमको 1 बोतल दारू चाहिए, तुरंत होम डिलीवरी ला के दे दिया। तो नीतीश के सरकार में, हाँ, नीतीश तो खुलेआम दारू बेचवा रहे हैं। अच्छा सुनिए मैडम, हमको कहना ये है कि माई बहन मान योजना लाए हैं तेजस्वी जी, तो वो कमेंट कह नहीं कर रहे हैं नीतीश जी की हम भी लाएंगे। अच्छा तो ये बता ना, सरकार में आने से पहले कह रहे हैं ना, क्या पता सरकार में आते ही मुकर जाए। नहीं मुकरेंगे वो, नहीं मुकरेंगे, इतना भरोसा है। इसलिए हाँ। मैडम, इसलिए कि उस सरकार में थे तो उन्हें ऐलान किया था, उसने ऐलान किया था कि हमने जब सरकार में आएंगे 2020 में कि 20 लाख नौकरी कर देंगे। फिर भी सरकार नहीं बना थी, गठबंधन में सरकार बना, गठबंधन बना ना, गठबंधन में फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी 5 लाख नौकरी दिए मैडम इसलिए भरोसा है। हमारे आज भी गरीब के नेता लालू यादव हैं। लालू यादव ने उनका किडनी खराब होने के लिए हो गया था एक साइड का, तो उनका बेटी योगदान दिया है। धरती पर बेटी और माँ बहुत बड़ा है। माँ ही दर्द जानती है बेटा को, इसलिए क्यों पैदा किया है। अब बेटी ही दर्द जानता है बाप को, बाप उसको पैदा किया है। तेज प्रताप का ही नहीं दे दिए, तेजस्वी का ही नहीं दे दिए, बेटी क्यों दिए कि हमारे बाप गरीब के जो भी पिछड़ा वर्ग का लोग हैं आज उठाने वाले हमारे लालू हैं। लालू जी गरीब के नेता हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं। गरीब के लिए बहुत किम के मुसहर के पटना में घर बनवा के दिए हैं रहने के लिए। बैठने नहीं देता था मैडम, खटिया पर बैठने नहीं देता है। यहाँ पर खटिया पर जूता चप्पल अभी ऐसे उठा के ऐसे कपल पे जो गाँव में बाबू साहब गाँव में चप्पल उठा के गाँव में लेके जाओ, छाता नहीं बांधने देता था। आज लालू के दिन है कि छाता बार के जा रहा है, आज चप्पल पहन रहा है। मैडम सुन लीजिए, ये लालू के दिन है, गरीब के सब लालू की देन है। सब लालू के दिन है, गरीब के, पूरा गरीब के लालू के दिन है। वो माने जाते हैं कि गरीब का मसीहा लालू प्रसाद यादव, हाँ। उसी का बेटा उसी स्तर पर है तेजस्वी यादव। ये पूरे बिहार के वो विकास करेंगे तो वही करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। नौजवान यंग ब्लड है। अरे अडानी अमानी के सब दे रहा है मैडम। आप देखिए, आप भी बुझी हैं, अडानी अंबानी के सब बेच रहा है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोची नहीं बेच रहा है। अब कहाँ नौकरी होगा बताइए। जब जो गरीब आदमी परीक्षा देता है, लड़का जो परीक्षा देता है मैडम कि नौकरी होगा रेलवे में, तो प्राइवेट हो जाएगा तो अपना मनमानी करेगा, करेगा ना। हाँ बोलिए। हमारे जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इस देश के लास्ट इतिहास तक आज तक जितना बेनिफिट लालू यादव रेल मंत्री में दिए हैं, आज तक कोई नेता दिया है मैडम? कोई मंत्री जे भी रेल मंत्री बना है, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जितना है सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। भारत सरकार से हम लोगों को लाइन मिलता था, ये भी बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। तो जनता को तो नरेंद्र मोदी मुआ दिया है। कुछ दिन में हमारा देश नरेंद्र मोदी बेच के यहाँ से चला जाएगा, गुलाम हो जाएगा दूसरा देश के प्रधानमंत्री। और आप ऐसा प्रधानमंत्री बेच के देश के हमारा चला जाएगा दूसरा देश में। हाँ, हम लोग रोड पर जैसे पहले 1947 से पहले कांग्रेस के अधीन में हम लोग रहते थे, ऐसा ही हम लोग फिर आज भी अधीन में हैं। ठीक है, फिर और सब मतलब विधायक जी को ही फिर से लाएंगे ना? बहुत राजेश गुप्ता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना क्षेत्र घूम के अपना क्षेत्र में जान पहचान करें, आज दूसरा बार फिर सत्ता में आने का कृपा करें। राजेश गुप्ता का एक ही शिकायत मैं कर रहा हूँ, एक ही शिकायत। जब से 5 साल में विधायक बने हैं, कोई भी व्यक्ति जे हम एगो पहचान रहे हैं या हमको पहचान रहे हैं, आओ गाँव में कोई को नहीं पहचानते हैं।
आन गाँव में कोई को नहीं पहचानते हैं, वो अपना भ्रम करें, अपना रोड बनवा रहे हैं ना, विकास तो बनवा रहे बनवा हैं। रहे यही राजेश गुप्ता का देन है। हाँ, गुप्ता का देन है। आजादी के बाद बना रहे हैं पहली बार, खुश है ना? 1947 के बाद से ही हम लोग अंधकार में थे, कचड़ा में थे। ये राजेश गुप्ता उबार किए, उनका जो नेता थे तेजस्वी, उन्हीं का देन है। राजेश गुप्ता अपना घर से थोड़े दिए हैं। नहीं तो मतलब तेजस्वी को लाएंगे इस हाँ बार? लाएंगे, तेजस्वी को छोड़ना नहीं है। चलिए चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों की बातों को सुना, और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं। और इसके साथ ही आप ये पहले ये रोड देख लीजिए जो आज़ादी के बाद से पहली बार बनने जा रहा है। यहाँ पे पूरा विकास हो रहा है। यहाँ पे की जनता का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पूरा विकास हो रहा है और यहाँ के जो विधायक जी वो पूरा काम कर रहे हैं और एक बार फिर से उनको ही मौका देना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर इन लोगों का साफ तौर पर कहना है शराबबंदी की इन लोगों ने पोल खोली, और इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की ही सरकार बनाना चाहते हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मगही न्यूज़। धन्यवाद।